अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुअमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात अन्न लहुम अजरन कबीरा व अन्नल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए कुछ अर्ज़ करने से पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, आफ्ताब नबूवत, महताब रिसालत, ख़त्मुर रसूल यानी मौलाए कुल जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, छुट्टियों का माहौल बच्चों के अब हमारे सामने है। स्कूलें तकरीबन बंद हैं और छुट्टियां लोग गुजार रहे हैं। छुट्टियां गुजारने के बाद अपनी नई तालीम की तरफ हमारे इन बच्चों को आगे बढ़ना है। छुट्टियों में हमारे बच्चों पर वालिदैन के क्या हुकूक़ होते हैं और आम दिनों में उन पर क्या निगरानी होती है, इस पर आज हमें ज़रूरत है कि बात की जाए। आम दिनों पर जो निगरानियाँ होती है तालीम व ताल्लुम को लेकर, ख्वाह वो स्कूल से रिलेटेड हों या मकतब या मदारिस से रिलेटेड हों, वो थोड़ा तवज्जो तो देते हैं। इसके अलावा जब बाज़ औक़ात देखा जाए, जब छुट्टियाँ पड़ जाती हैं तो आम दिनों के मुतालिक देखा जाए तो बच्चे हमारे बहुत आज़ाद हो जाते हैं। उनका तालीम से वो शगफ़ नहीं होता और वालिदैन भी कहते हैं साल भर पढ़ा है, थोड़ा तो एंजॉय कर लेने दो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारा यही ढीलपन और यही छुट्टियों का इस्तेमाल होना हमारी ज़िंदगी में हमारे बुढ़ापे तक हमारे आमाल के साथ भी वाबस्ता हो जाता है। जिस तरह आज बच्चा तालीमी छुट्टियां मना रहा होता है कि स्कूल बंद है, मदारिस बंद हैं, हम छुट्टियों की जानिब हैं, जितना एंजॉय करना है कर लें, जितने खुराफात हैं कर लें, हर तरह के खेल कूद हमने कर लेना है और वो अपनी तालीम से दूर रहता है। यही इसी अंदाज़ को वो अपनी जवानी में भी इख्तियार करता है और बुढ़ापे में भी लाता है। जवानी की दहलीज़ पर आने के बाद जब अगर वो काम से छुट्टी पाता है तो मुकम्मल एंजॉय करने की कोशिश करता है और एंजॉय करने की हालत ऐसी होती है कि उस वक्त जब छुट्टी स्कूल की होती है तो छुट्टियां महज स्कूल की ही नहीं की जाती, ट्यूशन की नहीं होती, बल्कि बाज़ाब्ता इबादतों की भी छुट्टी कर दी जाती है। दूरी स्कूल से ही नहीं महदूद रहती बल्कि मस्जिदों से, किताबुल्लाह से भी दूरी इख्तियार कर ली जाती है। इसलिए आज बिलखुसूस मैं आपके ज़हन को इस जानिब लाता हूँ कि अपने बच्चों को छुट्टियों में जहाँ तमाम चीज़ों की तरफ आप कहते हैं कि छुट्टियाँ मनाएं, आप घरों में बैठें, उनके जहन को इस जानिब मफजूल करें कि तुम्हारी छुट्टियाँ ये ज़ाहिरी तौर पर हुई हैं, इबादतों की कोई छुट्टी नहीं होती, नमाज़ों की कोई छुट्टी नहीं होती, कुरान की तिलावत की कोई छुट्टी नहीं होती। ये अगर एक उन्हें नहज और एक मिजाज दे दिया जाए तो दुनिया के किसी भी कोने में होगा, जब भी वो खाली औक़ात अपने पाएगा तो वो इबादतों की जानिब रग़बत दिखाएगा, वो कुरान और सुन्नत की जानिब बढ़ता हुआ नज़र आएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज तालीमी एतबार से मुसलमान को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पीछे नज़र आता है। हालांकि अगर पढ़ाई के एतबार से बचपन से ही देखा जाए तो हर वालिदैन कोशिश कर रहे हैं कि हमारा बच्चा तालीमी एतबार से सबसे आगे हो, लेकिन जॉबलेस सबसे ज़्यादा हमारा मुसलमान ही नज़र आ रहा है। तरक्की की जानिब आज दीगर कौम के जिस तरह लोग नुमाइंदे आज बन रहे हैं, कायद बन रहे हैं,
हमारे कौम के बच्चे उसी तरह पीछे होते जा रहे हैं। तो क्या वजह है? कामयाबी नहीं हासिल है उन्हें। कामयाबी किस तरह हासिल होगी? तो एक ही चीज़ है, कुरान मजीद को मजबूती से थाम लेना। जब कुरान मजीद बंदा पढ़ता हुआ नज़र आएगा तो उसकी कई सूरतें ऐसी हैं जिसके बारे में यह कहा गया कि आप तिलावत कर लें तो आपके दिन भर के मामलात अल्लाह अपने ज़िम्मे ले लेता है। जब कुरान की तिलावत कर ली जाए, उन सूरतों को पढ़ लिया जाए और रब ये कहे मैं तेरी ज़िम्मेदारी लेता हूँ, तेरी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला अपने ज़िम्मे करम में लेता है, तो बताओ दुनिया का कौन सा ऐसा शख्स है जो उसे पस्तमानदगी की तरफ गामजन करते? कोई नहीं हो सकता। लेकिन आज मिजाज बुढ़ापे से लेकर बचपने तक, बचपने से लेकर बुढ़ापे तक सबका एक ही जैसा है कि हमने अपनी ज़िंदगी को जिस नहज पर डाल दिया उसी तरह हमारी ज़िंदगी गुजरती चली जा रही है। हमने मौसमों के एतबार से इबादत करना शुरू किया और मौसमों के एतबार से ही हमने अपने आप को ढाल लिया है। जब जब वक्त आना है तब तक हम वैसे तैयार हो जाते हैं, फिर हम अपनी रफ्तार बेढंगी की तरफ गामजन हो जाते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इज़्ज़त व वक़ार चाहते हैं और हाकिम की ज़िंदगी चाहते हैं अगर हम, तो कुरान मुक़द्दस को मजबूती के साथ पकड़ना ज़रूरी होगा, क्योंकि इल्म ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बुलंदी की तरफ गामजन करता है, बुलंद मर्तबे पे लेकर जाता है। आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का पूरा वाक़या अच्छी तरह आपने सुना, जहन के सामने भी होगा आपके। आप अपने सामने उन मंज़र को लाएं और लाकर ज़रा सा गौर करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हज़रत आदम की तख्लीक फरमाई और फ़रिश्तों को हुक्म दिया था सजदा करने का, तो ये बात नहीं थी अल्लाह ने तख्लीक फरमा दी है और फ़रिश्तों को हुक्म दिया, फ़रिश्ते सजदे में चले गए। कोई एक बहुत बड़ी वजह बनी थी वहाँ पर, जिसको देखने के बाद फ़रिश्तों ने सजदे में जाना शुरू किया। वो कौन सी वजह थी? जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखा दिए गए थे, तमाम चीज़ों के नाम बता दिए गए, उसके बाद जब फ़रिश्तों से कहा गया कि चलो फ़लाँ फ़लाँ चीज़ों के नाम बताओ, फ़रिश्तों ने कहा मौला हमें नहीं मालूम, तू ही जानता है इसके नाम क्या हैं। फिर हज़रत आदम के सामने उन चीज़ों को पेश किया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हर एक का नाम फिर बताना शुरू कर दिया, तो फ़रिश्तों ने जान लिया ये तो जानकारी में हमसे ज़्यादा हैं। तो इल्म एक ऐसी चीज़ बनी थी जो फ़रिश्तों ने जिसकी बिना पर सजदा किया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही नहीं, चूटी का ज़िक्र कुरान मजीद में आया है। चूटी का ज़िक्र कुरान मजीद में है ना। चूटी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनको अल्लाह ने ऐसी ताकत दी थी कि चरिंद परिंद हैवानात सब की वो बोलियों को समझते थे। अल्लाह ने बहरी मखलूक़ात हो या बर्री मखलूक़ात हो, सब पर उनको इस बात का हक़ दे दिया था कि वो हर एक पर हुकूमत कर सकते थे और उनके ताबे भी थे, उनकी बातों को सुनते थे और समझते भी थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम काफ़ी दूर थे, बहुत दूर, कई मील दूर पर थे। चींटी अपने लश्कर के साथ सुराख में जा रही थी। चींटी की जो गुफ्तगू हुई अपनी लश्करियों के साथ, उसने यही कहा जल्दी जल्दी अपने सुराख में आओ। हज़रत सुलेमान अपनी लश्कर को लेकर आ रहे, कहीं ऐसा ना हो उनके घोड़े के टापों के नीचे हम आ जाएं। इस बात को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इतनी कई मील दूर से समाअत कर रहे और अपने घोड़े पर बैठ कर मुस्कुरा रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी इस अदा को इतना पसंद फरमाया कि उसके नाम की एक सूरत कुरान मजीद में मौजूद फरमा दी, अन्नमलतु, जिसका माना चींटी होता है। ये एज़ाज़ किसकी वजह से मिला? सिर्फ़ इस बात का इल्म हो जाना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बातें कही गई है कि आप अगर गौर करें कि जो लोग इल्म गैब का भी इनकार करते हैं उसकी भी दलील यहाँ नज़र आ जाती है। तो चींटी का सिर्फ इस बात का इल्म हो जाना कि अल्लाह के रसूल यहाँ से गुज़रने वाले हैं, इसको पसंद कर लिया और पसंद करने की बिना पर उनके नाम पर बाज़ाब्ता एक आयत आ गई, सूरे को नाजिल फरमा दिया गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यहीं तक नहीं, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, अगर हुस्न यूसुफ़ की बात की जाए तो कायनात में उनके जैसा कोई मर्द नहीं, सिर्फ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न की बात की जाए, लेकिन उस हुस्न की भी बोली बाज़ार में लगाई गई कि नहीं? लगाई गई थी ना। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न की बोली भी लग गई, ख़रीदा गया था उन्हें। ज़ुलेखा के पास जब वो थे, उसने
उस वक्त ऐसी हालत थी कि फ़रेफ्ता हुई और अपनी मोहब्बत का इजहार करके चंद कमरों में बंद किया, और बंद करने के बाद आपसे ख्वाहिश जाहिर की। आपने अपना दामन छुड़ाया और भागे। एक तवील वाक़या है, मैं उस पर नहीं गुफ्तगू करता। शॉर्ट में जो बात अर्ज़ करनी वो आपके सामने रखूं कि अपने दामन को छुड़ा कर वहाँ से हटें, और हट कर जब चले गए तो उस वक्त जो इसका शौहर था अज़ीज़, उसे शिकायत की कि इसने मुझसे बदफेली करने का इरादा किया है, और बहुत तोहमतें लगा कर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को क़ैद खाने में पहुँचा दी। वहाँ 2 कैदी और मौजूद थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ख्वाबों की ताबीर बताया करते थे। ये भी तो एक इल्म है, ख्वाबों की ताबीर का बताना। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम नबी अपनी जगह है, सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ इल्म का एक मकाम बता रहा हूँ मैं आपको कि ख्वाबों की ताबीर बताना ये भी एक इल्म है। जब 2 लोग मौजूद थे कैद खाने में, उन्होंने ख्वाब देखा और कहा ऐसा ऐसा ख्वाब है, तो उन्होंने कहा एक के ख्वाब का मतलब ऐसा कि तुम रिहाई हासिल करोगे, दूसरे के ख्वाब का मतलब ऐसा है कि तुम फांसी पर चढ़ोगे। और अगले दिन फिर ऐसे ही हुआ, एक को रिहाई मिल गई, दूसरे को फांसी हो गई। फिर चंद दिन गुजरने थे, ये जो रिहा शख्स था बादशाह के महल में हाजिर था। बादशाह ने एक शब ऐसा ख्वाब देखा कि दरियाए नील से 7 गायें निकली हैं जो बहुत फरबा हैं, और दूसरी 7 गायें और मौजूद हैं जो बहुत कमज़ोर हैं, उनके दांत तक बाहर हैं, और ये 7 गायें जो कमज़ोर हैं इन फरबा गाय को खा ले रही हैं। और फिर आगे देखते हैं कि पास में ही कुछ खेत खलियान है जिसकी 7 बालियाँ हरी भरी हैं, और उनके ही बाजू में 7 बालियाँ ऐसी हैं कि जो सूखी हैं। ये सूखी बालियाँ जो हरी भरी बालियाँ हैं, खेतियाँ इनको ख़त्म कर रही हैं। इस तरह का ख्वाब देखा और बड़ा बेचैन था। महफिल सजी हुई थी, लोगों को बुलाया और बुलाकर ताबीर पूछना चाहा। लोगों ने कहा इसकी ताबीर हमारे बस में नहीं है। इसी महफिल में वो शख्स जिसने अपनी ताबीर सुनकर रिहाई हासिल की थी हाजिर था। उसने कहा बादशाह सलामत, मुझे पता है एक शख्स के बारे में मैं जानता हूँ जो इसकी ताबीर जानता है, वो कैद खाने में काफ़ी सालों से बंद है। कहा जाओ उससे ताबीर पूछो। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास जब ये शख्स गया, जाने के बाद पूरा ख्वाब सुनाया। कहा जाकर कह दो बादशाह से इस ख्वाब का मसला ऐसा है कि 7 साल बहुत हरियाली होगी, बहुत ज़्यादा गल्ले और अनाज उगेंगे, और 7 साल के बाद कहत साली आएगी, सख्त कहत पड़ेगा जिसमें भूखमरी आ जाएगी। ये जब ख्वाब की ताबीर बताई गई तो बादशाह के पास आया ये शख्स और बताया। बादशाह बहुत शशोपंज में मुब्तला हो गया कि ख्वाब की ताबीर तो पता चल गई, अब इसका इलाज क्या किया जाए, क्योंकि अभी तो फरावानी है, आगे चल के इसकी परेशानी आनी है, कौन सा इलाज किया जाए। कहा जिसने बीमारी बताई है वही इलाज भी बताएगा, वही अच्छी तदबीर बताएगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को रिहा किया गया, रिहा करके लाए गए और उस बादशाह के सबसे मुअज़्ज़ज़ वज़ीरों में उनको शामिल किया गया। फिर हालत ऐसी थी, पूरा देख रेख अनाज का सारी चीज़ें इनके अंडर में दे दी गई। अल मुख्तसर, अब यहाँ पर आपको मैं रुक कर पूछूँ क्या वजह बनी उनकी रिहाई की, क्या वजह बनी उनके वजारत पे फाइज होने की, बादशाह के इतने करीब होने की, लोगों के दरमियान एक हाकिम की हैसियत से पेश होने की क्या वजह थी। वो इल्म ही था जो अल्लाह ताला ने उनको ये मकाम अता फरमाया। इल्म था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इल्म एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को मुअज़्ज़ज़ बना देता है। आज हमारे दरमियान तालीमी सिलसिला में लाख चीख कर चिल्ला कर आपके सामने कहूँ हमारा बच्चा एजुकेशन में बहुत अच्छा है, 10वीं 12वीं जितना पढ़ना चाहता पढ़ लेता है, लेकिन माशरे के एतबार से पढ़ा लिखा है, दीनी एतबार से अगर बोला जाए तो वो जाहिल का जाहिल ही रह जा रहा है। ना उसे अपनी नमाज़ों को सही करने का तरीक़ा है, ना वो कुरान शरीफ से मखारिज व सिफ़ात के साथ पढ़ सकता है। तमाम तर ख़राबियाँ आप देख लें, बच्चों को नमाज़ पढ़ने का सलीक़ा नहीं, मस्जिदों में बैठने का सलीक़ा नहीं, बड़ों के आदाब का सलीक़ा नहीं। ये तमाम फ़ुक़दान कहाँ हो रहे हैं? बस एक ही जगह नारा लगाना है हमारा बच्चा बड़ा एजुकेशन में आगे बढ़ रहा है, एजुकेटेड बनता जा रहा है। तालीम यकीनन आप बढ़ाएं, लेकिन एक बड़े मुफ़क्किर ने बहुत प्यारी बात कही थी कि जहाँ बच्चों को आप
इन दुनियावी तालीम के साथ आरास्ता कर रहे हैं, दीनी तालीम भी गाहे बगाहे उन्हें देते रहो। 24 घंटे में से अगर आप 12 घंटा दुनियावी तालीम की तरफ गामजन करके रखे हुए हैं तो कम अज़ कम आधा घंटा ही सही कुरान मुक़द्दस के मुतालिक उसे इल्म हासिल करने पे लगा दो। कुरान का उलूम क्या यहीं तक महदूद है? कुरान मजीद को पढ़ा गया और बंद करके रख दिया गया, क्या यहीं तक महदूद है? अरे उस कुरान के इल्म और तफसीर के बारे में मौलाए कायनात तो ये फरमाते हैं कि अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर करने पे आऊँ 170 ऊँट भर जाएंगे किताबों से, इतनी तफसीर होगी। इसके इल्म के बारे में इतना कहा गया। और हमारा माशरा ऐसा है कि बस कुरान मुक़द्दस को अगर पढ़ना सीखा तो ही बहुत कमाल की बात है। वो इसी में ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो पीछे रह जाते हैं, नहीं हो पाता, वो पीछे हट जाते, कभी उस्ताद की डांट से तो कभी अपने स्कूल और कोचिंग ट्यूशन की टाइमिंग से वो आगे पीछे होते रहते हैं और सालों गुजर जाते हैं, कुरान की तालीम हासिल नहीं हो पाती। मैं माज़रत के साथ आज ये सारी बातें इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ अज़ीज़ों कि आज हमारे दरमियान फिर से मदारिस ओपन होने जा रहे हैं। बहुत सारी तंजीमें ऐसी हैं जो आपके सामने क्लास ओपन की हुई हैं, आप घर बैठे एजुकेशन हासिल कर सकते हैं तालीमी मेयार का। आपको कहीं मदरसे में जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इस बात की आपके अंदर शौक़ कितना है, आप कितना शौक़ रखते हैं। आपको पता होना चाहिए जिस तरह हर इंसान के बारे में कहा गया कि इसके हाथ, इसके पैर, इसके बारे में शिकायत करेंगे कि इसका क्या इस्तेमाल हुआ क्या नहीं। ये कुरान मजीद भी हुज्जत करेगा रब ताला की बारगाह में कि मैं इनके पास था, इन्होंने मेरा इस्तेमाल किस तरह किया है। जिस आयत की मैंने तिलावत की है उसका तर्जुमा भी इसी तरह है। बेशक ये कुरान वो राह दिखाता है जो सबसे सीधी है। बेशक इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, बेशक ये वो कुरान है जिसकी राह सबसे सीधी है और नेक आमाल करने वाले मोमिनों को खुशखबरी देता है। खुशखबरी जब दी जाती है तो महज जन्नत की नहीं, दुनिया और आखिरत दोनों जगह की खुशखबरी है। क्योंकि इंसान को खुश अगर रखने वाली कोई चीज़ है तो कुरान मुक़द्दस है। अज़ीज़ों, आप लाख माल व दौलत कमा लो, लाख दौलत की फरावानी अपने पास जमा कर लो, लेकिन दिलों का सुकून नहीं हासिल हो सकता। वो सुकून हासिल होगा तो किताब व सुन्नत से ही हासिल होगा। तो क्यों ना अपने बच्चों को उस जानिब रग़बत दिलाई जाए। बच्चों को तो छोड़ें, आज बड़ों के अंदर भी ये है कि हमने एक ये भी मिजाज बना लिया है कि हमारे तालीम हासिल करने की उम्र एक महदूद है। हम अगर 12 साल के हैं, 15 साल के, 18 साल के हैं तो हमने कुरान सीखना है, तालीम हासिल करनी है। इसके बाद अगर हम ज़रिए माश में लग गए तो सारी चीज़ें ख़त्म। अब तो हम अपने साथ एक टैग लेकर घूमेंगे, मियाँ हम तो जाहिल हैं, हम तो जाहिल हैं, हमें पढ़ना नहीं आता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान मुक़द्दस को सीखने के लिए कोई वक्त महदूद नहीं किया गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए इरशाद फरमा दिया था उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, कि माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक आप इल्म सीखते रहें, आप तालीम हासिल करते रहें। ये वक्त दे दिया गया। अब इसके अलावा भी कोई ज़िंदगी है तो मुझे बता दें। माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद, इसके अलावा भी आपके पास कोई वक्त है तो बता दें कि जिसमें आप बोले कि हाँ इसमें ये लम्हा तो निकल गया जिसमें हमने इल्म हासिल नहीं करना है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज सिखाने वाले मौजूद हैं, ज़रिया मौजूद है, असबाब है, अब सीखना नहीं चाहते। जब जितने ज़्यादा असबाब मौजूद होंगे, जितने ज़्यादा ज़राए होंगे, उतनी सख्त गिरफ्त होगी, इतना याद रखें आप। क्योंकि जब चीज़ें मौजूद थी उसके बाद आपने नहीं सीखा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिसाब वाले दिन तो ज़रूर पूछेगा कि अब मेरे सिखाने वाले तुम्हारे तक ना पहुँचे थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस वक्त जवाब देना भारी पड़ जाएगा कि कौन सिखाने वाला नहीं मौजूद था। आज गली कोने का कौन सा ऐसा ख़ित्ता है आप बता दें जहाँ पर कोई हाफिज़, आलिम या दीगर लोग ऐसे मौजूद ना हो, जहाँ अलग तंजीमों के तहत कोई मकतब मदारिस ना चला रहे हों, या कोई ऐसा हो जहाँ पर यह बताया जाता हो कि यहाँ पर बच्चों को ही पढ़ाया जाता है, बूढ़ों का कोई इलाज नहीं। कोई एक आलिम ऐसा बता दे, मियाँ यहाँ तो सबको वेलकम किया जाता है। वो स्कूल के माहौल हैं, कॉलेज के माहौल हैं जहाँ कैटेगरी बना दी गई है इल्म की,
यह इल्म दीन है। आप जब भी आओ फराख दिल लेकर आपके सामने मौजूद हुआ जाता और कहा जाता है तालीम सीख लें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान मुक़द्दस की तिलावत बहुत ज़रूरी मेरे अज़ीज़ों। ये दिल में जो ज़ंग बैठते रहता है ख़ुद भी महसूस कर लेना। आप कुरान की 2 आयतें 3 आयतें रोज़ाना पढ़ो, दिल में क़ल्ब में ऐसी मसरत महसूस होगी जो दुनिया की कोई दौलत कोई शोहरत आपको नहीं दे सकती है। आपको लगेगा कि आपने कुछ अच्छा काम किया, और अगर नहीं तो इतना याद रखना, आप जिस दुनिया की हिर्स और तमा में हैं, 60 साल 70 साल की ज़िंदगी ये यूं ही ख़त्म हो जाएगी, कुछ अपने साथ लेकर ना जाएंगे। और आपके पीछे आपका बच्चा भी आपकी यूं ही राह पर चलता रहेगा और वो भी इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार ले जाएगा। एक बच्चा मैंने देखा है, घर में माँ बाप जब नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो बच्चा कभी बोलना नहीं पड़ता, वो खेल कूद कर रहा होता है, लेकिन अचानक में खड़ा होता है, बाजू में मुसल्ला बिछाकर वो भी नमाज़ पढ़ना शुरू कर देता है। जिसे गा गू करने की सलाहियत नहीं, लेकिन वो नमाज की एक हैयत इख्तियार करना शुरू कर देता है। इस बात से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे बच्चे हमारे छोटे हमारे नक्शे कदम पर चलते हैं। जब हमने ही किताब से अपने आप को दूर रखा है तो ये बच्चे तो बदरजे औला अपने आप को दूर रखेंगे। उन्होंने भी देखा कि हमारे घर में कुरान और सुन्नत को कब कब उठाया जाता है, कब कब लिया जाता है, तो वो भी उसी एतबार से चलेंगे। मेरे अजीज़ों, कुरान को मजबूती के साथ थाम लो, इसकी अहमियत को समझो। आज औरतों का भी बहुत बड़ा किरदार है। जिस हदीस को मैंने पढ़ा है आपके सामने, उसमें गोद का लफ्ज़ इस्तेमाल है। बच्चा बाप की गोद से ज़्यादा माँ की गोद में परवान चढ़ता है, बाप की गोद से ज़्यादा माँ की गोद में परवान चढ़ता है। और इसीलिए कहा गया बच्चे की सबसे पहली दरजगाह उसकी माँ की गोद होती है। जो तालीम, जो तरबियत, जितनी सारी चीज़ें मिलनी हैं वो माँ की गोद से ही उसे मिलती है। अब वो अपने गोद में से क्या तालीम बच्चों को देती है वो देखना चाहिए। आज हमारी माओं को तालीम से उतना ज़्यादा शगफ़ नहीं है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उतना ज़्यादा शगफ़ नहीं। उनको इस बात की बराबर परवाह रहती है कि साल भर पूरा होने वाला है, आपके बर्थडे में अपने बच्चे के साथ क्या करना है, कौन सा फंक्शन रचाना है, कौन सी महफिलें करना है। हमारे बच्चों के इम्तिहानात ख़त्म हो गए, अब घूमने के लिए बच्चों को कहाँ लेकर जाना है। गए साल हम इस जगह गए थे, इस साल कहाँ जाने वाले हैं। छुट्टियों का पूरा शेड्यूल बनाना, एक लंबी फहरिस्त तैयार कर देना, ये सारी चीज़ें हमारी घर की ख़वातीन करती हैं। लेकिन इस बात का उन्हें गुमान नहीं होता कि हमने अपने बच्चों को इल्म दीन से कहाँ तक आरास्ता किया है, किस मौके पर किस हद तक रखा है। आपको मैं बताऊं कि मदीने मुनव्वरा के एक ऐसे शख्स जिनका नाम अबू अब्दुर्रहमान था, जिनको फ़रूख़ उर्फ़न कहा जाता था, उनका उर्फ़ में नाम फ़रूख़ था। ये हज़रत फ़रूख़ माल व दौलत के बड़ी फरावानी इनके पास थी, कसरत थी माल व दौलत की। माल अल्लाह ताला ने बहुत दिया था और ख़िलाफ़त बनु उमैया के दौरे का मौका था। उस वक्त खलीफा की जानिब से ये हुक्म दिया गया कि एक दस्ता तैयार किया जाए और फ़लाँ इलाके में जाए, वहाँ जंग करी जाएगी। अब हज़रत फ़रूख़ जो थे ये रुखसत होने से पहले अपनी बीवी को तकरीबन 30,000 दिरहम देते हैं और कहते इससे बच्चों की परवरिश करना। उस वक्त इनकी बीवी हमल से थी, उन्होंने वो रकम को लिया और बच्चे की परवान के लिए ये रकम देकर गए थे। हालत ऐसी आई, सोचे थे कि कुछ ही दिनों में वापस हो जाएंगे, लेकिन फतह याबी की ऐसी लहर दौड़ पड़ी थी कि तकरीबन 1 साल 2 साल नहीं 27 साल गुजर गए। 27 साल तक ये घर वापस लौट कर नहीं आ पाए थे। जंग की ऐसी हालत तारी हो चुकी थी। मेरे अजीज़ों, जंग होती रही, फतह याबी होती रही, 27 साल गुजर गए। 27 साल गुजरने के बाद फिर जब ये वापस आते हैं, घर की तरफ अपने बढ़ रहे हैं, घोड़े पर बैठे हुए हैं, हाथ में इनके नेज़ा है, कमर पे तलवार टंगी हुई है, खरामा खरामा धीरे धीरे अपने घर की तरफ रवा दवा हैं। घर के पास जब पहुंचते हैं तो हाथ में जो नेज़ा है, इस नेज़े से घर में खटखटाया, कुंडी हिलाई, दरवाज़ा खोला गया। एक नौजवान खूबरू अंदर से बाहर आए। अभी ये अंदर से बाहर ही आए थे कि हज़रत फ़रूख़ अपना घर था चूँकि बग़ैर किसी इजाज़त के अंदर घुसना शुरू कर दिए। ये सामने जो नौजवान शख्स था, इसने हाथ लगा कर रोका कि कहाँ घुसे जा रहे हो, किधर बढ़ते चले आ रहे हो।
इतनी भी तमीज़ नहीं है कि किसी के घर में आए तो इजाज़त लेना चाहिए। ये शख्स कहता तू कौन है इस घर में रहने वाला, पहले ये बता, मुझे इजाज़त लेना है नहीं लेना ये बात की बात है, तुम कौन हो। तो एक दूसरे के दरमियान यूँ ही हाथापाई जैसी बात आ गई और बात बहुत गहमा गहमी तक बढ़ती चली गई। उस वक्त हज़रत इमाम मालिक, हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु अन्हु ये सब मौजूद थे। हज़रत इमाम मालिक को जब पता चला तो वो भागे भागे आए कि ज़रा देखें मामला क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो मौजूद शख्स थे ये हज़रत रबिया थे। ये उस वक्त के ऐसे थे कि इमाम थे और हज़रत इमाम मालिक, हज़रत हसन बसरी जैसी बड़ी बड़ी शख्सियत इनके तलबाए कराम में शामिल होती थी, इनके शागिर्दों में थे। तो हज़रत इमाम मालिक आए और कहा, ऐ आने वाले शख्स, तू इस घर में ही क्यों दाखिल होना चाहता है? तुझे रहने की अगर जगह चाहिए तो मैं तुम्हारा इंतज़ाम कर देता हूँ। इसने चीख कर कहा कि मैं अपने ही घर में आया हूँ, मेरा नाम फ़रूख़ है, मेरा नाम फ़रूख़ है। इतना कहना था, कमरे के जो उस तरफ खातून बैठी थी इनकी बीवी, उन्होंने नाम सुना, फ़ौरन भागती हुई आई और हालत देखी, हैयत देखी, कहा छोड़ दो, ये कोई और नहीं, ये तो मेरे शौहर ही हैं जो जंग के लिए गए हुए थे, कई सालों के बाद वापस आए हैं। जंग के लिए गए हुए थे, कई सालों के बाद आज ये लौटे हुए हैं। उनको पकड़ी, आगे पीछे सब जगह से देखती हैं, कहीं मार तो नहीं लग गई थी, क्यों इतनी ताख़ीर हुई है। बहरकैफ कहा जिससे आप लड़ाई कर रहे थे ये कोई और नहीं, आपका अपना लफ्ते जिगर है, आपका अपना बेटा है। बहरकैफ बातें इतनी गुजरी, रात का सन्नाटा तारी हुआ, खाए पिए सो गए। सुबह जब बेदार हुए तो फजर के लिए नमाज के लिए जाना था। कहा मस्जिद नबी में जाता हूँ, नमाज अदा करके आता हूँ। मस्जिद की तरफ गामजन हुए, नमाज हुई। नमाज के बाद क्या देखते हैं, एक शख्स लंबी टोपी लगाए हुए, चेहरे पे रौब है, सर को झुकाए हुए तालीम दे रहे हैं, दरसे हदीस दे रहे हैं। और महफिल में बैठने वाले हज़रत इमाम बसरी भी हैं, हज़रत हसन बसरी हैं, हज़रत इमाम मालिक हैं, बड़े बड़े दिग्गज उलमा इकराम वहाँ पर मौजूद थे। चेहरा उठ उठ कर देखना चाहते थे कौन है कौन है, देख नहीं पाए क्योंकि आजिज़ी इंकिसारी के साथ बैठकर वो तालीम दे रहे थे। घर पर जब लौटे, कहा आने के बाद, ऐ मेरी खातून, ऐ मेरी शरीक हयात, मस्जिद नबी में ये कौन बड़े आलिम आए हुए हैं जिनका ऐसा चर्चा है और हज़ारों की तादाद में शागिर्द मौजूद हैं। कहा तुमने देखा नहीं वो कौन थे? कहा नहीं मैंने नहीं देखा, वो अपने सर को झुकाए हुए थे, टोपी भी बड़ी लंबी थी, इसलिए समझ में नहीं आया कौन है। कहा वो कोई और नहीं, तुम्हारा अपना बेटा इमाम रबिया है, हज़रत रबिया हैं। कहा वो मेरा अपना बेटा है। कहा मैंने जिहाद के वक्त पर दुनिया के कोने कोने में घूमा, लेकिन इस तरह जय्यद आलिम मैंने नहीं देखा, जो रौब अल्लाह ने उसमें दे रखा था। कहा आपने मुझे 30,000 दिरहम दिए थे, उसके बारे में आप सवाल ना करेंगे कि मैंने कहाँ इस्तेमाल किया? कहा हाँ, क्या हुआ उसका? कहा उस 30,000 दिरहम को मैंने तुम्हारे बच्चे की तालीम में सर्फ किया है, 30,000 दिरहम को बच्चे की तालीम में सर्फ किया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस वाक़ये को पढ़ने के बाद एक झिंझोड़ उठता है बदन कि इसमें कई नुकात हैं। सबसे पहली चीज़, अगर नुकात के एतबार से देखी जाए तो घर की ख़वातीन का अपने बच्चों को लेकर किरदार क्या होना चाहिए, उनका तालीमी मेयार क्या देखना चाहिए, किस एतबार से उनको बाप की गैर मौजूदगी में अपने बच्चों को परवान चढ़ाना चाहिए। अक्सर वो बच्चे बिगड़ते हुए नज़र आते हैं जिनके घर में वालिद नहीं होते, जिसके सर पर बाप का साया नहीं होता। यतीमी का जब एक छाया उसके सर पे आ जाती है तो लोग यही बोलते हैं बाप मर गया, बेटा बिगड़ता नहीं तो क्या करता, कौन देखभाल करने वाला था। यहाँ पर वो बच्चे भी सीख लें कि बाप के जाने के बाद भी 27 साल बाप दूर रहा है, लेकिन बच्चा जब बड़ा हुआ है तो कहीं का अय्याश, डाकू, डकैत करता हुआ शराबी नशेड़ी नहीं बना, बल्कि वो बना है तो अपने वक्त का इमाम बनता हुआ नज़र आया है। ऐसी हालत हुई है। दूसरा नुक्ता अगर देखा जाए तो पैसों का सही इस्तेमाल अगर औरतों को सीखना है तो यहाँ से भी सीखो। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो महज पैसे आने के बाद अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना, अपने आप को आरास्ता करना, ज़ेवरात में कितनी चीज़ें अभी रह गई हैं, किसको सही कराना है, चैन टूटी है कि मोटी कराना है, पतली कराना, इसमें ही उनके दिन चले जाते हैं। अपने बच्चों के बारे में भी सोचो, तालीम के बारे में भी सोचो कि किस जानिब लेकर जाना है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो बच्चों को देखें, ये सारी चीज़ें
उनकी तालीम का तरीक़ा क्या था, पैसों के ज़रिए उन्होंने किस तरह तालीम दिलाई। तीसरी चीज़ जो हमारे और आपके सब के लिए, इस माशरे के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है, और इस दौर में मैं आप सबका ज़हनी जानी भी मबसूल कराऊँगा, वो क्या था? क्या उस दौर में फ्री में तालीम हासिल नहीं हो सकती थी? वो तो ताबईन का दौर था, वो तो ऐसा दौर था जो सहाबा इकराम के दौर से बहुत लगा हुआ था। क्या आज के दौर में एक से एक तंजीमें चल रही हैं जो बच्चों को तालीम से आरास्ता करती हैं, क्या उस वक्त तंजीमें नहीं रही होंगी? लेकिन वहाँ 30,000 दिरहम को खर्च करके बच्चों को जो एक आलिम, फाजिल और मुहद्दिस की हैसियत अदा की गई, इससे बहुत बड़ा जहन मिलता है कि लोगों, आज जो तुमने मिजाज बना लिया है तालीम का, कैटेगरी का, कि अपने बच्चों को अगर स्कूल पढ़ाना है तो हमें लाखों रुपए साल के भरने पड़ेंगे, हम वहाँ भरने के लिए तैयार हैं, लेकिन मदारिस और मकतब में 100 रुपये देना हो तो उसके लिए भी भारी पड़ता है। अगर ये बात किसी को चुभती है, लगती है, तो लगे, क्योंकि हम मदरसे में बैठते हैं, हमें पता है कौन कितने पानी में। कितने लोग ऐसे आते हैं जो अपनी फ़ीस मना कहते कि माफ़ करा दी जाए, इतनी हैसियत नहीं कि हम अपने बच्चों को 100 रुपये भी दे सकें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं ऐसे लोगों को कहूँगा अपने दिल पर हाथ रखें और रख कर ये फैसला कर लें कि तुमने आज दीन को क्या अहमियत दी है और दुनिया को क्या अहमियत दी है। और जो लोग ये भी कहते हैं कि आज हमारे माशरे में उलमाए किराम तो हज़ारों की तादाद में फारिग हो रहे हैं, अशरफिया जैसा बड़ा मदरसा है, जमदा शाही में है, यहाँ है, वहाँ है, मुंबई में है, हर साल दस्तारबंदी होती है, इतने उलमाए किराम निकलते हैं, फिर भी कोई कायद क्यों नहीं बनता? कोई बड़ा ऐसा कोई क्यों नहीं निकलता? हम दुआओं में तो कहते हैं, ऐ अल्लाह सलाउद्दीन अय्यूबी भेज दे, ऐ अल्लाह फला भेज दे, फला भेज दे, जो कौम की रहनुमाई कर सके। कोई रहनुमा क्यों नहीं मिलता है? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसकी सबसे बड़ी वजह जो अगर बताऊँ तो यही वजह है कि जिस मदारिस में आप अपने बच्चों को सदक़ात और ज़कात की रकम निकाल कर पढ़ाने की कोशिश करेंगे, वहाँ कायद तैयार होते हुए नज़र आएंगे। आपने अपने बच्चों को, क्या बताएं मुझे, दीनी तालीम के अलावा ट्यूशन भी पढ़ाना था, कोई अलग से अगर कोर्स भी कराना होता है, क्या ज़कात की रकम लगाते हो उसमें? या दूसरों को कहते कि ज़कात की रकम लगाई जाए, सदक़ात की रकम लगाई जाए? कोई ऐसी चीज़ होती? ये ख़त्ते इम्तियाज़ हमने रखा है। आज हमने दुनियावी तालीम, दीनी तालीम को बांट दिया है और उसके लिए रकम को अलग कर दिया है। जब तुम दीनी तालीम को इस मेयार के साथ रखोगे तो जाहिर सी बात है उस कौम में ग़ुलामी करने वाले ही पैदा होंगे, कायद पैदा होते हुए नज़र नहीं आएंगे। फिर इस बात का हमें शिकवा नहीं होना चाहिए कि हमारा कायद कहाँ है, हमारे कौम के रहनुमा कहाँ हैं। आज मुसल्ले पे रहने वाला इंसान अपनी दिन रात इस बात की ख्वाहिश में हर शख्स रहता है, दीन का काम करना है, हमें दीन का काम करना है। लेकिन कितने उलमाए कराम ऐसे हैं बेचारे, कितने ऐसे हैं जिनके 4-4, 5-5 बच्चे हैं, पढ़ाने के लिए वो ट्यूशन लगाए हुए हैं, स्कूल भेज रहे हैं। मैं अभी हाल की बात बता रहा हूँ, 2-3 छुट्टियों के मैं गया था एक घर पे, वहाँ मैंने देखा एक साहब हैं, हाफिज़ हैं बेचारे, उनकी हालत इतनी ज़्यादा नासाज है माली एतबार से, जिसके आप गुमान भी नहीं रख सकते। अल्लाहु अकबर। बच्ची भी है, बीमार भी है, पढ़ाने भी जाते हैं, ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, मस्जिद में अजान भी देते हैं, बावजूद इसके हालत बहुत ख़राब चल रही है। कितनी रकम उनको मिल जा रही है, इतना काम किया जा रहा है, इतना सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन हमने मेयार क्या बनाया? मस्जिद में अगर मुसल्ले पे कोई खड़ा होने वाला है तो उसको देना इतना ही है, ज़्यादा देंगे तो हमारी जेब से चला जाएगा, ऐसा लगता है। मैं हरगिज़ कहता हूँ इन सब चीज़ों में मुझे मत घसीटना। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से मैं खुश हूँ, मुझे जितना मिल रहा, मेरा घर अच्छे से चल रहा है, ये हरगिज़ गुमान मत करना। लेकिन उलमा का वक़ार जहाँ से गिरा हुआ है, मैं उस जानिब आपका जहन मबजूल कर रहा हूँ कि आज हिंदुस्तान की सतह पर जो मिजाज बना हुआ है, कुछ लोग तो आते हैं, आने के बाद कहेंगे, कई तंजीमें हैं कि हमारी मस्जिद में इमाम चाहिए, इमाम ऐसा होना चाहिए, मुफ्ती भी हो, कारी भी हो, अच्छी आवाज़ भी हो, बयान भी अच्छा करता हो, दर्स भी देता हो, सारी कैटेगरी गिना देंगे। उसके बाद जब मुफ्ती साहब सामने वाले पूछे क्या दिया जाएगा, उनकी उजरत क्या दी जाएगी, कहा 10,000 दिया जाएगा, 15,000 दिया जाएगा। 10,000 15,000 में तुम इतनी सारी कैटेगरियाँ लेकर आए हो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, अपने बच्चों को जब तुम तालीम दिलाते हो यही सोच कर दिलाते हो। इसीलिए मुझे वो इमाम साहब की एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, बड़ी अच्छी लगी। मस्जिद के एक कमेटी के साहब थे, उन्होंने कहा आज मेरा बच्चा इंटरव्यू के लिए जा रहा है,
दुआ कीजिए अच्छा इंटरव्यू हो जाए उसका और अच्छी जॉब मिल जाए उसे, बड़ी अच्छी जॉब है। तो इमाम साहब ने भरे मजमे में, आपको मिल सकता है यूट्यूब पे ये वीडियो, उन्होंने हाथ उठाया और कहा, ऐ अल्लाह, हमारे मस्जिद के अराकीन के जो शख्स थे, इनका बच्चा गया है नौकरी के लिए, इसे ऐसी नौकरी अता कर कि उसमें उतनी उजरत मिले जितनी इस मस्जिद के इमाम को मिलती है। उसने दुआ क्या की? जो अराकीन साहब थे चिढ़ गए, भड़क गए बिल्कुल। कहा ये कौन सी दुआ कर रहे हो? क्यों? मस्जिद के इमाम को जितनी तनख्वाह मिलती है उतना आपके लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए नहीं होना चाहिए? सिर्फ आप नहीं तालीम हासिल किए? मियाँ कभी जाओ, वक्त मिलता है, बहुत घूमते हो, ज़िम्मेदारी के साथ अर्ज़ करता हूँ, जाओ ज़रा एक बार मदरसों का भी दौरा करके आओ। ये बच्चे किस तरह दिन और रात अपने आप को गुजारते हैं वहाँ पर, माँ बाप से दूर होकर तालीम हासिल करते हैं, ना नींद को नींद समझते हैं, न दिन को दिन, ना रात को रात समझी जाती है, सिर्फ बस खुलूस व लिल्लाहियत के साथ कि हाफिज़ बनना है, आलिम बनना है। तालीम का जो मेयार होता है, खाना आप अपने बच्चे को इस तरह सोचते हैं ना, दूध पी ले बेटा, जहन तेज़ रहेगा, बहुत अच्छा जहन चलेगा, मजबूत होगा। वहाँ जाकर देखना है एक बार कि मदरसों में खाने भी जो मिलते किस तरह मिलते, किस तरह वहाँ पेश किए जाते हैं। जाकर देख ले बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में। आज बात का हिस्सा सबको नज़र आता है, फ़रा आलिम बाइक लेके चल रहा है, फ़रा आलिम अच्छे जुब्बे पहन रहा है, अमामे पहन रहा है, कपड़े पहन रहा है। अरे बात की भी चीज़ें तो देख लो, उसने अपनी ज़िंदगियाँ किस तरह गुजारी हैं। जाकर एक बार मुआयना करके आओ। मैं कहता हूँ मेरे अजीज़ों, आपको हकीकत का इंकिशाफ हो जाएगा कि वहाँ उन्होंने ज़िंदगियाँ किस तरह गुजारी है। और मैं कहता हूँ यकीनन ये कुरान की आयत का साफ असर दिखता है, फ़इन्न मअल उसरी युसरा, हर परेशानी के बाद एक आसानी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक नहीं 70 गुना आसानियाँ देता है फारिग होने के बाद। वो मुसल्ले पे जब खड़े होते हैं, उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता। लेकिन जिन लोगों के हालात अगर ख़राब हो जाते हैं, आजमाइश में ऐसे हैं, तो उसकी बहुत बड़ी वजह आज हमारा माशरा बना हुआ है, उलमा की ज़बू हाली बनी हुई है। कामयाबी हमारे लिए कुरान के ज़रिए रखी गई है, और कुरान को सिखाने वाले ही अगर कमज़ोर होते जाए तो कामयाबी कहाँ से मिलेगी? ये बताएं मुझे आप। जब कुरान को सिखाने वाले ही बिल्कुल कमज़ोर होते जाएंगे, वो शब व रोज़ यही सोचेंगे कि हमारे घर का मामला कैसे आगे बढ़ेगा, वो दीनी तालीम के मामलात में किस तरह आपके सामने कोई बात रख सकेंगे। इसीलिए मेरे अजीज़ों, मैं इस छोटी सी जगह में, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा ये मकाम तो नहीं है मेरा कि मैं कई हज़ारों लाखों के दरमियान ये पैगाम भेज दूँ, लेकिन इतना तो उम्मीद रखता हूँ कि आपसे मेरा हुस्न ज़न है। आपने जिस तरह मुझे यहाँ रखा एक शान और शौकत के साथ, कहीं भी अगर आपसे रिलेटेड कोई ऐसा शख्स जहाँ उसके नज़दीक किसी आलिम दीन के साथ ऐसी सलूक किया जाए कि माली एतबार से उसे कमज़ोर किया जा रहा हो, उसके घर में कमज़ोरी आ रही हो, तो खुदारा उनको एहसास दिलाएं कि इनके साथ ऐसा रवैया इख्तियार ना करें। आलिम का मकाम क्या है वो आप नहीं जानते, इसीलिए तो कह दिया कि एक आखिरी बात बताता हूँ, आलिम के पास बैठने वाले बनो, आलिम से मोहब्बत करने वाले बनो, इल्म सीखने वाले बनो, सिखाने वाले बनो। पाँचवें मत बनना, वरना हिलाक हो जाओगे। पाँचवें बनने की शक्ल ये नहीं कि चलते फिरते छेड़ा ही जाए, उसको टॉर्चर हर एतबार से किया जा सकता है। आप से जिस कदर हो सके बढ़ चढ़कर इस तालीम तरक्की में जितने लोगों का भी हाल हो, जितने लोगों भी हाथ बढ़ाते हों, आप लोग बढ़ चढ़कर उसमें ताउन करते रहें। कहीं भी ऐसा मामला मिलता है कि मुख्तसर से वक्फे में कोई तंजीम बनती है और वो तालीम एजुकेशन देने के साथ साथ मदरसे की भी तालीम देने के लिए आगे बढ़ रही है, आप फ़ौरन आगे बढ़ जाओ। अपने बच्चे को कामयाब अगर करना चाहते हो, और अगर नहीं सिर्फ इसी तरह बढ़ते रहना है, तो जो रफ्तार बेढंगी आपके अंदर है ज़िंदगी गुजारने का, यही उसके अंदर भी आने वाली है। इतना याद रखना। बस अल मुख्तसर इतना ही अर्ज़ करना चाहूँगा। आज की तकरीर का लब्बे लुबाब ये है कि अपने बच्चों की छुट्टियों में उनको तालीम की तरफ किस तरह आगे बढ़ाएं। साथ ही साथ आप कुरान और सुन्नत को लाजमी पकड़ लें। जहाँ इतने घंटे की तालीम है, इस तालीम को भी गाहे बगाहे देते रहें। तीसरी चीज़ कि जो सिखाने वाले हैं उनकी भी अहमियत को समझें। आपने बारहा सुना होगा, क़यामत के दिन, क़यामत के करीब इल्म को उठा लिया जाएगा। सुना है ना ये आपने हमेशा, क़यामत की निशानियों में से क़यामत के करीब इल्म को उठा लिया जाएगा। इससे मुराद क्या है मालूम है आपको? ऐसा नहीं कि किताबें ख़त्म हो जाएंगी, आज भी बहुत सारे उलूम व फ़नून की किताबें भरी हुई हैं, लेकिन उनके सिखाने वाले मौजूद नहीं हैं। इससे मालूम ये होता है कि आलिम को ही ख़त्म किया जाएगा,
वो सिखाने वाले ही मौजूद नहीं होंगे। आज ना जाने कितनी किताबें दरस निज़ामिया की ऐसी हैं जो ख़त्म की जा रही हैं, उनको सिखाने वाले जिस तरह असातिज़ा कराम मौजूद नहीं हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, इनकी कद्र करो, इनकी अहमियत को जानो। जहाँ भी आपको उलमाए कराम मिले, ये कैटेगरियाँ छोड़ दो। आज तो लोग अपने एतबार से अशरफ़ी है, ये है, वो है, रसवी है, इसके एतबार से उलमा की कदर करना भी शुरू कर दिया आपने। कुछ मुबल्लिगीन का भी यही हाल है कि वो अगर किसी तहरीक से हैं, 4 दिन के लिए कहीं चले गए हैं, तो वो सबसे बड़े आलिम समझते अपने आप को। मैं किसी पे लान तान नहीं करता, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि मैं ख़ुद भी किसी भी आलिम दीन को देखता हूँ तो इस बात की कोशिश करता हूँ, मौला मुझसे इनकी गुस्ताखी ना हो, मुझसे इनकी गुस्ताखी ना हो पाए। हाँ, वो लोग जो जालिम है, जाबिर है, उनकी बात अलग है, लेकिन अक्सर और बेशतर ऐसे लोग कि जहाँ इल्म की बात आए वहाँ अपने आप को झुका लेना चाहिए। वहाँ ये नहीं देखना चाहिए किस सलासिल से हैं, किस तरह है, उनका मर्तबा हमसे बड़ा है या अल्लाह ने बड़ा करके रखा है, आपने देखा है। कुरान मुक़द्दस की मैंने सूरतों के एतबार से भी बताया कि इनका मकाम और मर्तबा कहाँ है। इसलिए इस बात का हमेशा ख्याल रखें, किसी भी आलिम दीन के, खा वो मस्जिद में रहने वाला हो, मस्जिद के बाहर हो, आपसे मुलाकात करने वाला हो, किसी दीगर मस्जिद का हो, उसके बारे में चीमी गोइयाँ ना करना, उसका अदब करना हमारे ऊपर लाजिम और ज़रूरी है। अगर अदब नहीं होता है तो खामोशी बरतें, ये सबसे बेहतरीन काम है। इतना याद रखें और अपने बच्चों को तालीमी मैयार के लिए आगे बढ़ाएं। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। ऐ पाक परवरदिगार आलम, जो कुछ कहा कहने सुनने से ज़्यादा हमें उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। कुरान मुक़द्दस से सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमा। ऐ पाक परवरदिगार आलम, उलमा का खोया हुआ वक़ार अता फरमा, उनकी ज़बू हाली से उन्हें आज़ाद अता फरमा। ऐ पाक परवरदिगार आलम, जितने लोग उलमाए किराम से मोहब्बत करते हैं मौला, उनको दुनिया और आखिरत में उसकी जज़ा अता फरमा। ऐ पाक परवरदिगार आलम, हमारे मुसल्लों की हिफाजत फरमा, हमारी मस्जिदों की तो हिफाजत फरमा। मौला ताला, जितने लोगों ने दुआओं की दरख्वास्त की, उन सब की तमाम दुआओं को नाले ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल कबूल मकबूल फरमा। मौला तेरी बारगाह में दुआ गो हूँ, जो कुछ कहा, जो कुछ कहने से रह गया, तू अलीम व ख़बीर है। हमारी तमाम तर दुआओं को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल कबूल मकबूल फरमा। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ऐलानात हैं।